एनसीईआरटी क्लास 11 बायोलॉजी कोर्स हम पढ़ रहे हैं और दूसरा चैप्टर हम पढ़ रहे हैं बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। आज जो हमारा टॉपिक है वो है किंगडम फंजाई। इस टॉपिक को हमने लास्ट 2 लेक्चर्स में भी पढ़ा है। आज इसका तीसरा पार्ट पढ़ रहे हैं। जो एनसीईआरटी बुक है वो किंगडम फंजाई को 4 क्लासेस में तकसीम करता है, फाइकोमाइसीट्स में, एस्कोमाइसीट्स में, बेसिडियोमाइसीट्स में और ड्यूट्रोमाइसीट्स में। जो हमारा लास्ट लेक्चर था उसमें हमने फाइकोमाइसीट्स और एस्कोमाइसीट्स को डिस्कस किया था। आज हम बेसिडियोमाइसीट्स और ड्यूट्रोमाइसीट्स को डिस्कस करेंगे। सबसे पहले बेसिडियोमाइसीट्स को देखें। क्लास का नाम है बेसिडियोमाइकोटा और इस क्लास में जो फंजाई है उनको बेसिडियोमाइसीट्स कहते हैं। कॉमनली नोन फॉर्म ऑफ बेसिडियोमाइसीट्स आर मशरूम। इसमें ये मशरूम पाए जाते हैं, ये आप देख रहे हैं जो कॉमनली पाए जाते हैं। दूसरे ऑर्गेनिज्म ये ब्रैकेट फंजाई हो गए, जैसे कि यहाँ पर ये स्टेम के ऊपर ब्रैकेट फंजाई ने ग्रो किया है। और इसी तरह इसी ग्रुप में ये पफ बॉल पाए जाते हैं बेसिडियोमाइकोटा में। और इसके बाद हम देखते हैं हैबिटेट ऑफ बेसिडियोमाइसीट्स के कहाँ कहाँ पर पाए जाते हैं। दे ग्रो इन सॉइल, ये जमीन के ऊपर ग्रो करते हैं। ऑन लॉग्स, जो जमीन के ऊपर स्टेम पड़े होते हैं, जो प्लांट के स्टेम कट चुके होते हैं और वो स्टेम जमीन के ऊपर पड़े होते हैं, उनके ऊपर ये ग्रो करते हैं। एंड ऑन ट्री स्टम्प्स, ये जो दरख्त का तना कट जाता है और जो तने का बेस रह जाता है, तो ये इस ट्री स्टम्प के ऊपर भी ये क्या करते हैं, ग्रो करते हैं। एंड इन लिविंग प्लांट बॉडीज एज पैरासाइट्स, और ये प्लांट्स के अंदर भी और प्लांट के उस पे भी ग्रो करते हैं, लिविंग बॉडी में भी, यानी जिंदा जानदारों के जो ऑर्गेनिजम्स है, लिविंग ऑर्गेनिज्म, उनके ऊपर भी ग्रो करते हैं। जैसे कि यहाँ पर प्लांट्स है, किस उसमें एज रस्ट, ये देख रहे हैं आप, गंदम के जो पत्ते हैं, वीट के जो पत्ते, उसके ऊपर ये रस्ट, इसको बीमारी लगी हुई है रस्ट की। और इसको इस गंदम को कौन सी बीमारी लगी हुई है, स्मट की बीमारी लगी हुई है, ये जिसके जो ये गंदम के इसके ब्लैक हो जाते हैं। तो ये रस्ट और स्मट भी खास करते हैं ऐसे प्लांट्स में जैसे कि गंदम हो गया। अब अगर हम इसके स्ट्रक्चर ऑफ बेसिडियोमाइसीट्स को देखें, द माइसीलियम इज ब्रांच्ड एंड सेप्टेट। इसका जो माइसीलियम होता है, लास्ट लेक्चर में भी मैं बता चुका हूं कि जो फंगस की बॉडी होती है उसको माइसीलियम कहते हैं। तो इसका माइसीलियम जो होता है तो वो ब्रांच होता है और सेप्टेट होता है। मींस जो सेल होते हैं, सेलों के दरमियान क्या होता है, यहाँ पर आपको सेलों के दरमियान बाउंड्री नजर आएगी इस तरह। इनके सेल एक दूसरे के साथ कंटिन्यूस नहीं होते, तो इसका माइसीलियम सेप्टेट होता है और ब्रांच होता है। नेक्स्ट हम इसके रिप्रोडक्शन को देखते हैं। रिप्रोडक्शन इन बेसिडियोमाइसीट्स, द एसेक्सुअल स्पोर्स आर जनरली नॉट फाउंड। इसमें एसेक्सुअली स्पोर प्रोड्यूस नहीं होते बेसिडियोमाइसीट में। ये याद रखना है कि बेसिडियोमाइसीट में एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं होता। हाँ, एनसीईआरटी ये कहता है कि इनमें वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन बाय फ्रेगमेंटेशन इज कॉमन, कि बेसिडियोमाइसीट में वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होता है किसके थ्रू, फ्रेगमेंटेशन के थ्रू। फ्रेगमेंटेशन इस चीज को कहते हैं कि फॉर एग्जांपल अगर एक फंगस है और उसके फॉर एग्जांपल एक पीसेस बन जाए, इस टुकड़े हो जाए, तो हर पीस से अगर एक फंगस बन जाए तो ऐसे रिप्रोडक्शन को हम क्या कहते हैं, फ्रेगमेंटेशन कहते हैं। तो एनसीईआरटी कहते हैं कि फ्रेगमेंटेशन बेसिडियोमाइसीट में कॉमन है और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इसमें नहीं होता। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन बेसिडियोमाइसीट। अब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में इसमें थोड़ी सी इसकी तफसील है। ये जो एनसीईआरटी ने ये डिस्कस किया हुआ है इसका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, तो आप ये जो स्टेटमेंट है ये एनसीईआरटी में इसका देख ले, रिप्रोडक्शन इन बेसिडियोमाइसीट। अब ये जितना भी ये स्टेटमेंट है ये मैं भी समझाता हूं डायग्राम में कि इसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे होता है। देखिए ये इसके स्पोर्स हैं, बेसिडियोस्पोर्स, ये बेसिडियोस्पोर्स हैं
और ये स्पोर्स क्या है, बेसिडियोस्पोर्स। और ये हैप्लॉइड है, ये स्पोर्स मींस हर स्पोर में सिंगल सेट ऑफ क्रोमोसोम है। अब यहाँ पर हर स्पोर क्या करेगा, ग्रो करेगा, हाइफा बना लेगा, इस हाइफा से दूसरे हाइफा क्या करेंगे, ग्रो करेंगे। फिर ये इसी तरह इस साइड पे भी दूसरे स्पोर से अलग इस तरह हाइफी बन जाएंगे, एक को हाइफा, दो या दो से ज्यादा को हाइफी। और पूरे फंगस की बॉडी को क्या कहते हैं, माइसीलियम कहते हैं। तो आप यहां पर देख सकते हैं कि ये एक माइसीलियम की बॉडी बन गई है और ये दूसरे माइसीलियम की बॉडी बन गई है। तो इसको हम ये कहते हैं यहां पर कि फॉर एग्जांपल एक जो माइसीलियम की बॉडी है ये पॉजिटिव मीटिंग टाइप है और दूसरी जो माइसीलियम की बॉडी है वो नेगेटिव मीटिंग टाइप है। ये दोनों माइसीलियम जो है, दोनों फंगस की जो बॉडी है, ये एक ही स्पीशीज से ताल्लुक रखते हैं, लेकिन इसमें क्या है, वेराइटी डिफरेंट है। जिस तरह इंसान तमाम एक ही स्पीशीज से ताल्लुक रखते हैं, लेकिन इसमें मेल होते हैं और फीमेल होते हैं, तो वेराइटी डिफरेंट होता है ना इंसानों में, हालांकि स्पीशीज एक है। तो यहाँ पर ये माइसीलियम जो है ये पॉजिटिव और नेगेटिव, इट मीन्स के इसकी क्या है, वेराइटी डिफरेंट है, स्पीशीज क्या है, एक है। तो ये दोनों का क्या हो जाएगा कि ये दोनों माइसीलियम के जो हाइफी है ये क्या हो जाएंगे, फ्यूज हो जाएंगे। मींस यहाँ पर ये जो नया हाइफा या फिर इससे नई जो हाइफी बनेंगे उसमें क्या होगा कि हर सेल में दो वो होंगे, न्यूक्लियाई होंगे। और अभी तक ये न्यूक्लियस इनके फ्यूज नहीं हुए, तो हम कह सकते हैं कि यहां पर हर सेल में कौन सी कंडीशन है, N+N है। मींस हाइफी के या हाइफा के हर सेल में दो न्यूक्लियाई है और हर न्यूक्लियस क्या है, हैप्लॉइड है। तो N+N की कंडीशन है यहां पर। और इसी तरह इस माइसीलियम से फिर ये इसी तरह ये क्या बना लेगा, जो फ्रूटिंग बॉडी है ये फ्रूटिंग बॉडी से बन जाएगी। ठीक है, अब यहां पर हम देख सकते हैं कि इसके इस तरह स्ट्रक्चर बन जाएंगे। यहां पर इस फ्रूटिंग बॉडी की यहाँ पर जो यहाँ पर ये मैं दिखा रहा हूं, ये यहाँ पर क्या होंगे, इसके ये ऐसे स्ट्रक्चर बन जाएंगे जिसको हम बेसिडिया कहते हैं। दो या दो से ज्यादा को क्या कहते हैं, अगर दो या दो से ज्यादा है तो इसको हम कहते हैं बेसिडिया, और अगर एक है तो इसको हम कहते हैं बेसिडियम। ठीक है ना, सिंगुलर क्या है, बेसिडियम है। अब ये जो बेसिडियम है, हर बेसिडियम में क्या होंगे, हर बेसिडियम में दो न्यूक्लियाई होंगे। लेकिन अभी तक हर बेसिडियम में ये जो न्यूक्लियाई है ये फ्यूज नहीं हुए, अभी तक वही कंडीशन है, N+N है। ठीक है, फिर नेक्स्ट इसमें क्या हो जाएगा, ये इसमें क्या हो जाएगा, ये कैरियोगेमी हो जाएगा। इसके न्यूक्लियाई जब फ्यूज हो जाएंगे तो इस कंडीशन को हम क्या कहते हैं, कैरियोगेमी, कैरियोगेमी कहते हैं। ठीक है, अच्छा, फिर यहां पर हर बेसिडियम में जो एक न्यूक्लियस है अब, और ये न्यूक्लियस क्या होगा, हर बेसिडियम में हर न्यूक्लियस क्या होगा, 2N होगा, मींस डिप्लॉइड होगा। अब हर इसमें न्यूक्लियस में क्या हो जाएगा, मींस हर बेसिडियम में क्या हो जाएगा, मियोसिस हो जाएगा। जब मियोसिस होगा तो हर बेसिडियम में हमारे पास कितने स्पोर बन जाएंगे, हैप्लॉइड 4 न्यूक्लियाई बन जाएंगे, स्पोर नहीं सॉरी न्यूक्लियाई। अब ये न्यूक्लियाई क्या होंगे, इसी तरह इसके गिर्द प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी बन जाएगा और इसके गिर्द क्या बन जाएगा, सेल वॉल। और हर बेसिडियम की इस तरह टिप पर कितने स्पोर बन जाएंगे, 4 स्पोर बन जाएंगे हैप्लॉइड, जिसको हम फिर क्या कहते हैं, बेसिडियोस्पोर। अब यहां पर आप देख रहे हैं कि इसके जो स्पोर है वो बेसिडियम के टिप पर बन रहे हैं और ये स्पोर्स क्या है, हैप्लॉइड है। ठीक है, तो ये स्पोर इसी तरह दोबारा क्या हो जाएंगे, रिलीज हो जाएंगे और इस तरह फिर ये स्पोर माइसीलियम में जर्मिनेट होकर इसका क्या होगा, जो लाइफ साइकिल होगा ये रिपीट होता रहेगा।
तो इसमें ये चीज़ें याद रखनी है कि इसमें बेसिडियोमाइकोटा में जो स्पोर बनते हैं एक्सोजीनियसली बनते हैं, इसमें स्पोर्स हैप्लॉइड होते हैं, मियासिस के थ्रू बनते हैं। इसके स्पोर्स का जो नाम है वो बेसिडियोस्पोर्स है। और एक और चीज़ यहाँ पर याद रखना है कि इसमें डायक्रियाटिक स्टेज भी होता है। देखिए ना, यहाँ पर जो मैंने बताया था कि हर सेल में कितनी न्यूक्लियाई है, 2 न्यूक्लियाई है, तो ऐसे स्टेज को हम क्या कहते हैं, डायक्रियाटिक स्टेज कहते हैं। तो इसमें डायक्रियाटिक, इसके लाइफ साइकिल में डायक्रियाटिक स्टेज भी आता है, ये भी आप लोगों ने याद रखना है। तो ये था बेसिडियोमाइकोटा में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के हवाले से। अब इसकी एग्जांपल देखते हैं। सम कॉमन मेंबर्स आर एगेरिकस, जैसे मशरूम हो गई, आप देख रहे हैं मशरूम को। एगेरिकस ग्रुप का नाम है, इसमें फिर कई स्पीशीज है। इसी तरह अस्टिलेगो, जिसमें स्मट मीन्स अस्टिलेगो जो है ये भी ग्रुप का नाम है, इसमें कई स्पीशीज है। और एक कौन सी बीमारियां काज करते हैं, स्मट बीमारियां गंदम में काज करते हैं। फिर नेक्स्ट इसमें ग्रुप है पक्सीनिया। पक्सीनिया जो है ये रस्ट की बीमारी गंदम में याद काज करते हैं, यहाँ पर आप देख रहे हैं इसमें पिक्चर में। अब लास्ट क्लास जो एनसीईआरटी ने डिस्कस किया है फंजाई का, वो है ड्यूट्रोमाइसीट्स, कॉमनली नोन एज इम्परफेक्ट फंजाई। इनको इम्परफेक्ट फंजाई कहते हैं। ये आप लोगों ने याद रखना है कि ये जो पहला हमने पढ़ा था एस्कोमाइकोटा, उसको हम कह रहे थे कि सेक फंजाई, और इनको क्या कहते हैं, ड्यूट्रोमाइकोटा को इम्परफेक्ट फंजाई। क्यों कहते हैं? बिकॉज ओनली द एसेक्सुअल आर वेजिटेटिव फेजेस ऑफ दीज फंजाई आर नोन। इसमें सिर्फ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, इसके जो वेजिटेटिव स्ट्रक्चर होते हैं वो सिर्फ नोन होते हैं, बाकी इसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नोन नहीं होता। लेकिन ये चीज याद रखें कि जिस फॉर एग्जांपल एक स्पीशी है जो साइंटिस्ट ने ड्यूट्रोमाइकोटा में रखा है, अब कुछ वक्त के बाद उस स्पीशी में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन डिस्कवर हो जाता है, तो साइंटिस्ट क्या करते हैं कि उस स्पीशी को फिर ड्यूट्रोमाइकोटा से निकाल कर किस में रखते हैं, एस्कोमाइकोटा में या बेसिडियोमाइकोटा में फिर रखते हैं, या किसी और ग्रुप में रखते हैं। ये यहां पर लिखा हुआ है कि व्हेन द सेक्सुअल फॉर्म ऑफ दीज फंजाई वर डिस्कवर्ड दे वर ऑफन मूव्ड टू एस्कोमाइसीट और बेसिडियोमाइसीट। मींस वो स्पीशीज जो एक वक्त ड्यूट्रोमाइकोटा में रखे गए थे, अब इनके कौन से स्टेजेस मालूम हुए, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, तो उन तमाम स्पीशी को ड्यूट्रोमाइकोटा से निकालकर एस्कोमाइकोटा में रखा गया अक्सर औकात, या फिर इसको बेसिडियोमाइसीट के साथ रखा गया। The ड्यूट्रोमाइसीट रिप्रोड्यूस ओनली बाय asexual spore known as conidia। जिन स्पोर्स के थ्रू ड्यूट्रोमाइकोटा या ड्यूट्रोमाइसीट रिप्रोड्यूस करते हैं एसेक्सुअली, उन स्पोर्स को हम क्या कहते हैं, कोनिडिया कहते हैं। अब इसके स्ट्रक्चर ऑफ ड्यूट्रोमाइसीट का स्ट्रक्चर कैसे होता है, द माइसीलियम इज सेप्टेट एंड ब्रांच्ड। इसका माइसीलियम भी क्या होता है, सेप्टेट होता है, जिस तरह अभी हमने इसका माइसीलियम पढ़ा है बेसिडियोमाइकोटा का, तो इसका माइसीलियम भी क्या होगा, सेप्टेट होगा और ब्रांच्ड होगा। मींस इसके जो सेल होंगे वो एक दूसरे से क्या होंगे, जुदा होंगे। हर सेल में इसके क्या होगा, न्यूक्लियस होगा। नेक्स्ट, हैबिटेट ऑफ ड्यूट्रोमाइसीट्स, के ड्यूट्रोमाइसीट कहां पर पाए जाते हैं। सम मेंबर्स आर सेप्रोफाइट, कुछ मेंबर इसके क्या है, सेप्रोफाइट होते हैं, मींस डेड ऑर्गेनिक मैटर से खुराक हासिल करते हैं। कुछ इसके क्या होते हैं, पैरासाइट होते हैं, मींस के दूसरे लिविंग ऑर्गेनिज्म को नुकसान पहुंचाते हैं, खुद इनको फायदा होता है। व्हाइल अ लार्ज नंबर ऑफ देम आर डिकम्पोजर्स ऑफ लिटर एंड हेल्प इन मिनरल रिसाइकलिंग या साइक्लिंग। इसके अक्सर स्पीशीज फिर क्या है, डिकम्पोजर्स है, डेड ऑर्गेनिक मैटर की क्या करते हैं, ब्रेक डाउन करते हैं। फॉर एग्जांपल किस चीज की करते हैं, लिटर की। लिटर इसको कहते हैं, आप लोगों ने देखा होगा लिटर को, ये जो पौधों के नीचे ये नहीं पड़ा होता, पत्ते पड़े होते हैं और इसके जो टहनियाँ और ये चीजें शाखें और ये चीजें पड़ी होती है, तो इसको क्या कहते हैं, लिटर कहते हैं।
तो ये इसको क्या करते हैं, इसकी ब्रेक डाउन करते हैं और इसमें जो न्यूट्रिएंट होते हैं उसकी क्या करते हैं, रिसाइकलिंग करते हैं। आप ड्यूट्रोमाइसीटा के कुछ एग्जांपल, अल्टरनेरिया इसका एग्जांपल, अल्टरनेरिया इसमें ग्रुप है, ये इसने अटैक किया हुआ है, देखिए यहाँ पर प्लांट के पत्तों पर। इसमें फिर दूसरी ग्रुप है इसमें कोलिटोट्रैकम, ये इसमें जो स्पीशीज है आपको इसमें पैरासिटिक स्पीशी भी मिलेंगे। जैसे यहाँ पर ये बीन पॉड है, ये जो लोबिया जिसमें होता है, जिस पॉड में उस पॉड पे इसके किसी स्पीशीज ने क्या किया है, टेक किया है। इसी तरह इसमें एक ग्रुप है ट्राइकोडर्मा, ये ट्राइकोडर्मा की लैब में कल्चरिंग हुई है। तो ये था आज के दो जो क्लासेस थे फंजाई के। नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह फिर मिलते हैं।